हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी वाला चैनल पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी यूजी के अंदर जो भी बच्चे बीए एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जिनमें वो बीए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। रिपीटेटिवली कमेंट सेक्शन में भी बहुत बार बच्चों ने पूछा है कि मैम प्लीज एक बार बता दीजिए कि अगर हमें बीए एलएलबी करना है, सीयूईटी यूजी के थ्रू करना है, तो हम कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं कि बीए एलएलबी के कौन से कॉलेजेस हैं सीयूईटी यूजी के अंदर, यहां पर ये कितने सीट्स ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एंड जिन भी कोर्सेज की हम बात करेंगे उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो सब हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग कि पहला कॉलेज कौन सा है जो आपका बीए एलएलबी का कोर्स ऑफर कर रहा है। तो पहला है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सबसे पहली प्राइमरी प्रायोरिटी रहती है सभी बच्चों की जो सीयूईटी यूजी के थ्रू बीए एलएलबी करना चाहते हैं। तो यहां अगर हम बीएचयू की बात करें तो यहां पर करीब 74 सीट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, सीट्स का नंबर आपका 74 है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो भी बच्चे बीएचयू में बीए एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा, यानी कि व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव टू अपीयर फॉर इन योर सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली चीज तो है आपका लैंग्वेज टेस्ट। तो एक तो आपकी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, वो हिंदी भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है। दूसरा है आपका लीगल स्टडीज का पेपर। सो सेकेंड इज योर लीगल स्टडीज। थर्ड इज योर जनरल टेस्ट, थर्ड इज योर जीटी। तो इन तीनों के मार्क्स मिलकर जो आपका स्कोर बनेगा वो फाइनल आप डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। तो ये तीन सब्जेक्ट्स जो हैं आपको एडमिशन टेस्ट में सीयूईटी में जरूर इनमें अपेयर होना पड़ेगा आपको, अगर आपको बीए एलएलबी में बीएचयू में एडमिशन लेना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? लैंग्वेज जो कि आपकी हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। फिर उसके बाद लीगल स्टडीज एंड देन लास्टली जीटी। ठीक है, अगर अब हम कट ऑफ की बात करें जो बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहती है बच्चों की कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी बीएचयू में, अब हम वो कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो लास्ट राउंड तक कट ऑफ गई थी वो क्या रही थी, अब हम वो जानते हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो हम वो 486 से 490 के बीच में रेंज कर रही थी, यानी कि जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई, फर्स्ट राउंड हुआ काउंसलिंग का, उसमें कट ऑफ थी करीब 490 मार्क्स। फिर टिल द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग वो कहां तक पहुंच गई थी, अप टिल 486। यानी कि जिन बच्चों के 486 के पास मार्क्स थे उनका एडमिशन बीएचयू में जनरल कैटेगरी में हो गया था। अगर ओबीसी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 468 मार्क्स से और क्लोजिंग कहां हुई थी, 462 पर। सेम है एससी कैटेगरी के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए ये कट ऑफ रहने वाली है। इस बार भी अगर हम बात करें तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। लास्ट ईयर ये कट ऑफ रही थी 410 से लेके 414 नंबर पर। फिर एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें जो कि आपके शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी है, उनकी कट ऑफ रेंज करी थी लास्ट ईयर 369 से 375 के बीच में फॉर बीएचयू बीए एलएलबी कोर्स। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उनकी कट ऑफ रही थी 480 से लेके 482 के बीच में। अब ये कट ऑफ हम क्यों देख रहे हैं, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, क्योंकि इट विल गिव यू एन आइडिया कि एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आने हैं कि आपका इतना तो प्रोबेबल स्कोर बने और इनसे करीब 5 या 10 नंबर ज्यादा ही आपका स्कोर बने, क्योंकि अगर कट ऑफ हाई भी जाती है तो देन यू विल बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलेज हो गया। अब इसके बाद हम अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं जहां से आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। दैट इज योर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स आपको जो ऑफर किया गया है वो है बीबीए एलएलबी। इसके अलावा जो बाकी की यूनिवर्सिटीज हैं वो बीए एलएलबी का कोर्स ऑफर कर रही हैं, जबकि इस यूनिवर्सिटी में
आपको BBA LLB करने का भी मौका मिल सकता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम योर BA LLB कोर्स, क्योंकि यहां पर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ सकते हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर 60 सीट है, ठीक है। BHU में अराउंड 74 है और यहां पर करीब 60 सीट है। और अगर हम ये देखें कि इस यूनिवर्सिटी के BA LLB के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से CUET UG में कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला है लैंग्वेजेस। एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेजेस मे बी चोजन। तो सबसे पहले लैंग्वेज हो गया, एनी लैंग्वेज। देन लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी 3, ठीक है। 3 डोमेन, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं और 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको CUET UG में जिनका पेपर देना है। अब यहां पर डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, और कौन से हैं आपके पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। एंड व्हाट एल्स इज लेफ्ट, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो देयर। इकोनॉमिक्स का भी आपके पास ऑप्शन है। तो जो ये आपके पास चॉइसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स का पेपर आपको देना है आपके CUET UG एग्जामिनेशन में अलोंग विद लैंग्वेज, तभी आप BBA LLB के कोर्स के लिए यहां पर आप एलिजिबल हो पाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाउ विद दिस, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब अगर हम यहां पर बात करें तो ये कौन सा कोर्स ऑफर कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग BA LLB। BA LLB का कोर्स यहां पर ऑफर कर रहे हैं और यहां पर सीट्स हैं करीब 132 सीट्स हैं यहां पर। जितनी अभी तक हमने 2 यूनिवर्सिटीज देखी हैं उन सब में यहां पर अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हमें देखने को मिली है यहां पर। अब अगर हम ये देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या CUET UG का पेपर देते हुए, ये सब्जेक्ट्स तो आपको ऑप्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के BA LLB के कोर्स में एडमिशन लेना है। फर्स्ट इज योर इंग्लिश, एंड देन लीगल स्टडीज एंड जनरल टेस्ट। तो जो कि आपका BHU में भी यही कॉम्बिनेशन था। यहां पर लैंग्वेज की अगर आप बात करो, BHU में आपके पास चॉइस है, आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं, बट यहां पर इंग्लिश ही आपको देना पड़ेगा। इंग्लिश के साथ साथ GT प्लस लीगल स्टडीज, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर रहने वाला है अगर आपको यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के BA LLB के कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो जो भी बच्चे कश्मीर की वादियों में जाके लॉ का कोर्स करना चाहते हैं, अब वो जान लें कि वहां पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और उस वहां पर एडमिशन के लिए CUET UG में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। तो सीट्स है यहां पर नंबर है 52, यानी कि 52 सीट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में फॉर योर BA LLB कोर्स। अब यहां पर भी आपको BA LLB का कोर्स देखने को मिलेगा और सब्जेक्ट ये यहां पर एक डिफरेंट है। अभी तक हमने जितने भी यूनिवर्सिटी का देखा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब्जेक्ट वाइज, यहां पर ना आपको लैंग्वेज का पेपर का रिक्वायरमेंट है और ना ही लीगल स्टडीज के पेपर का रिक्वायरमेंट है। ओनली एंड ओनली जनरल टेस्ट, सिर्फ जनरल टेस्ट में आपको अपीयर होना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, एंड देन यू कैन गेट इनटू BA LLB कोर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अब इसके बाद नेक्स्ट वी हैव असम यूनिवर्सिटी। तो जो बच्चे असम यूनिवर्सिटी के BA LLB के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इंग्लिश, GT एंड एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहां पर भी लीगल स्टडीज का क्राइटेरिया नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर है आपका इंग्लिश। तो लैंग्वेज में भी आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आपको इंग्लिश का ही पेपर देना पड़ेगा। देन GT प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। 2 डोमेन सब्जेक्ट्स में अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर लीगल स्टडीज के सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी तक हमने जितनी यूनिवर्सिटीज देखी उसमें 2 यूनिवर्सिटी में लीगल स्टडीज का पेपर देना जरूरी नहीं है। एक तो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड अनदर वन इज असम यूनिवर्सिटी।
असम यूनिवर्सिटी में अगर हम सीट्स की बात करें तो यहां पर BA LLB के लिए 60 सीट्स हैं, ठीक है। सो दिस वे दीज 5 टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर CUET BA LLB। जो भी बच्चे CUET UG में इस बार BA LLB के या BBA LLB के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आई होप अब सबको आइडिया हो गया होगा कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी सीट्स ऑफर कर रही है, और अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो CUET UG में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पेपर में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।